Good morning students, welcome back to my online classes once again and today we are going to start new topic. New topic start करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करे थे पहले हम वो देखेंगे ताकि हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम था कमिंग ऑफ द ब्रिटिश एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे तब हमारे देश का जो बिजनेस था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। हमारे देश के रॉ मटेरियल्स, गुड्स, कॉटन, मसाले एंड टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ये सब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस था और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड थी। स्पेशल यूरोपियन कंट्रीज़ में सारे देश के लोग हमारे यहाँ पे व्यापार करने के लिए आते थे। सबसे फर्स्ट अरेबियन देश के लोग हमारे अरब से हमारे देश में व्यापार करने आए थे। उसके बाद पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच, ये सब देश के लोग हमारे यहाँ पे व्यापार करने आने लगे। फिर क्या हुआ, इन सब में कंपटीशन स्टार्ट हो गया, कौन अच्छा बेस्ट व्यापार कर सकता है, हमारे यहाँ पे कौन कंट्रोल कर सकता है। ये वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा है। इन्होंने समुद्र रूट खोजा था जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने समुद्र रास्ता क्यों खोजा था, क्योंकि ये भी हमारे देश से व्यापार करना चाहते थे। और ये कौन से देश से आए थे, ये पुर्तगाली है। ये कौन से देश से आए थे, पुर्तगाल से आए थे और ये पुर्तगाली थे। इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था व्यापार करने के लिए और इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया। इन्होंने बिजनेस कौन से एरिया से स्टार्ट किया था, तो कैलीकट। ठीक है, कैलीकट के लोगों से इन्होंने परमिशन ली, किस लिए ली, बिजनेस करने के लिए। कैलीकट के लोगों से परमिशन ली, फिर इन्होंने क्या किया, सी रूट के माध्यम से इन्होंने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया और एक टाइम के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से बिजनेस किया। इंडिया कंपनी का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, जो कि ब्रिटिश से आई थी। ठीक है, जो कि कहाँ से, कौन सी कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका नाम ज़रूर ईस्ट इंडिया कंपनी था, बाकी वो कहाँ की थी, ब्रिटिश की थी। ब्रिटिश के कुछ लोगों ने, कुछ मर्चेंट ने एक न्यू कंपनी का फॉर्मेट किया था, जो कि कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये किसकी हेल्प से किया था, तो ये किया था क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन से किया था और ये उस टाइम पे इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, और इस कंपनी ने जब इंडिया में आई तब क्या किया, सबसे पहले इन्होंने 2 सेंटर बनाए। फर्स्ट बॉम्बे, सेकंड मद्रास। बॉम्बे को अभी हम मुंबई कहते हैं और मद्रास को अभी हम चेन्नई कहते हैं। और जब ये इंडिया में आए तब इन्होंने उससे परमिशन ली, मुगल एम्पायर जहांगीर से परमिशन लेके हमारे इंडिया में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। इनके बिजनेस स्टार्ट करने के जस्ट बाद फ्रेंच कंपनी हमारे इंडिया में आई, उन्होंने भी अपने सेंटर स्टार्ट किए। जो था, फर्स्ट सेंटर था बंगाल एंड सेकंड सेंटर था पांडिचेरी। बट दोनों में क्या हुआ, ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनियां जब हमारे इंडिया में बिजनेस कर रही थी तब दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हुआ और ब्रिटिश कंपनी को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि फ्रेंच कंपनी हमारे इंडिया में बिजनेस करे। तब उन्होंने क्या किया, बंगाल में फ्रेंच कंपनी को मना कर दिया कि आप यहाँ पे बिजनेस नहीं करोगे। ओके, और जब इंडिया में ब्रिटिश आई तब हमारे यहाँ पे उनको रोकने के लिए, उनकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोकने के लिए युद्ध भी हुए। जैसे पहला युद्ध हुआ था बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध औरंगजेब की डेथ के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बिशन और भी ज़्यादा बढ़ गए, मतलब वो सोचने लगे कि हमने अभी तक सिर्फ बंगाल में राज किया है, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में राज करेंगे, हमारा बिजनेस जो है वो पूरे इंडिया में फेमस होना चाहिए। इस तरीके से एम्बिशन उनके थे। कब, जब वहाँ पे औरंगजेब की डेथ के बाद। तब बंगाल के जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। बंगाल के सिराजुद्दौला नवाब थे। तब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी को जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो सब करने से मना कर दिया। उनसे कहा कि आपकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनको स्टॉप कर दो। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स देने से मना कर दिया था। और सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट
किसी और से मर्ज होके उनके ऊपर अटैक करने के लिए या फिर उनसे लड़ने के लिए वो किसी और से मर्ज हुए। वो मर्ज हुए थे 1756 में। बट ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने अपनी खुद की सेना बनाई, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब हम इंडिया में यहाँ पे रहेंगे तो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद की सेना बिल्ड की। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि सिराजुद्दौला पे अटैक कर दिया। सिराजुद्दौला पे जब उन्होंने अटैक किया, बंगाल पे जब उन्होंने अटैक किया तो वो जीत गए। जब वो जीते तो उन्होंने पूरे बंगाल पे कंट्रोल किया, पूरे बंगाल के व्यापार पे उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद उनके जो एम्बिशंस थे वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग गए। उनके माइंड में एक पॉलिसी आई कि यहाँ पे हिंदुस्तान में जितने भी छोटे छोटे राजा या छोटे छोटे किंगडम्स है, नवाब हैं, उन सबको आपस में क्या कर दिया जाए, लड़ा दिया जाए। तो उन्होंने एक रूल निकाला, वो रूल था डिवाइडेड रूल। ये उनकी एक पॉलिसी थी, बहुत अच्छी पॉलिसी थी, जो बहुत अच्छा काम कर गई। ये पॉलिसी से उन्होंने क्या किया, सारे नवाब को, राजाओं को आपस में लड़ा दिया और उन्होंने खुद का काम किया, डिवाइडेड रूल। उसके बाद नेक्स्ट युद्ध हुआ, वो था बैटल ऑफ बक्सर। कब हुआ था, 1764 में। ये युद्ध हुआ था मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड एंड ब्रिटिश एंड टू नवाब के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटिश फिर से जीत गए थे और तब उन्होंने ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल करने का डिसाइड कर लिया। और उन्होंने फिर एक पॉलिसी निकाली, वो खुद अपने रूल्स बनाने लग गए थे और उन्होंने फिर बहुत सारी वेरियस टाइप की पॉलिसी निकाली कि अगर कोई राजा मर जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसका कोई बेटा नहीं है तो वो जो राज है वो किसके पास चला जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ही डिसाइड करेगी कि उनका क्या करना है। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट टाइप की पॉलिसी निकाली और इस तरीके से उन्होंने पूरे इंडिया पे, ऑल ओवर पूरे इंडिया पे कंट्रोल किया। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक हम फिर से रिवाइज करेंगे और इसके आगे हम और भी आगे बढ़ेंगे। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा।